अच्छा, इसके बाद है स्टैंडर्ड फॉर्मूले, जो कि बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके बिना आपका काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। इसमें देयर आर 13 फॉर्मूले और वो सभी इंपॉर्टेंट है। सभी आपको बिल्कुल रट जाना है एकदम। ठीक है, मतलब याद नहीं, बिल्कुल एकदम योर टंग पे होना चाहिए ये चीज। ठीक है, तो बार बार इसको रटना शुरू कर दो। तो जितना जल्दी याद कर लोगे उतना ही अच्छा। देखो, सबसे पहले तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो जीरो होगा। भाई, चीज ही कांस्टेंट है। आपने देखा कि dy बाई dx का मतलब ऊपर में क्या होता था? चेंज इन y बाई चेंज इन x। देखो, ऊपर वाला टर्म कांस्टेंट है तो उसमें तो चेंज क्या होगा? डेल्टा y की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। ठीक है, बिकॉज वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है y। ठीक है, और जैसे आपने एक्स स्क्वायर एक्स क्यू का फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला, वैसे ही एक्स टू द पावर एन का भी जो है वो निकाला जा सकता है। और वो निकाल के आता है, हालांकि उसमें बाइनोमियल का यूज लगेगा। तो ये निकाल करके आता है ये फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन का, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ पे एन जो है वो कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अभी हम लोग नीचे ये सब का, इस सब के ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई टू द पावर एक्स। ई तो आप जानते ही हो ना, आपका वैल्यू जो है इसका नियरली 2.7 होता है। और ए टू द पावर एक्स का होता है डिफरेंशिएशन ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई। लॉग ए टू द बेस ई को आप एल एन ऑफ ए भी लिख सकते हो शॉर्ट में। ठीक है, और आप जानते हो लॉग के अंदर, लॉगरिथम वाले वीडियो में बताया था मैंने कि लॉग के अंदर वाली जो चीज है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए शुड भी होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। और ये सो ए इज एनी कांस्टेंट ग्रेटर देन जीरो। तो ये थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, आप इसको याद कर लीजिएगा। जैसे मान लो 5 टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, 5 टू द पावर एक्स इंटू एल एन फाइव। ठीक है, 3 टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन 3 टू द पावर एक्स इंटू एल एन थ्री। तो ए जो है वो कोई भी कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद ये देखो, ये है log x टू द बेस e। तो एल एन एक्स भी इसको बोलते हैं। तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन एल एन एक्स भी लिख सकते हैं। तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1/x। और ये है log x टू द बेस a। ए जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और लेकिन a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। और a जो है वो इट शुड नॉट बी इक्वल टू वन। तो आप जानते हो लॉग के अंदर प्रॉपर्टीज में a की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू वन। नहीं जानते हो तो लॉगरिथम वाला वीडियोस देख लो, बेसिक मैथ्स के प्लेलिस्ट में ही है। इसके जस्ट पहले वाला भी है आपका बेसिक मैथ्स, मतलब ये इसके जस्ट पहले वाला ही वीडियो है। और यहाँ पे क्योंकि वन टू द पावर कुछ भी लोगे तो उसका आंसर तो वन ही आएगा, इसलिए वो लॉगरिथम जो है वो बेस वन के लिए डिफाइंड नहीं होता है। तो ए इज नॉट इक्वल टू वन। सो लॉग एक्स टू द बेस मान लो थ्री है, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x इंटू लॉग थ्री टू द बेस ई। ऐसा, ये थोड़ा सा याद करना मुश्किल होता है, बट आप कर लीजिएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसमें कुछ करना नहीं है, आपको याद ही करना है। और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और अगर कोई कांस्टेंट है भैया, एनी कांस्टेंट इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स, तो कांस्टेंट को फ्री पास होता है, वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ सकता है, जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे डिफरेंशिएशन से, और ये एफ एक्स वैसे अंदर का अंदर ही रह जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, बेसिक लेवल के एग्जांपल्स हैं, और ये आप ही को करने हैं। तो वीडियो पॉज करो और कर लो ये। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत जरूरी है। ठीक है, और नीचे आंसर है वो मैच कर लो आप। जैसे x टू द पावर n जो है, इसका तो फॉर्मूला ही है यार, ये n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
यार यहाँ पे y के जगह पे क्या है, x। ठीक है, तो y के जगह पे x है, तो y और x सेम ही तो है, तो x में जितना वेरिएशन होगा dy बाई dx क्या होता है आप जानते हो, डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो अगर y x ही है तो x में जितना वेरिएशन होगा y में भी उतना ही वेरिएशन होगा, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो देयरफॉर dy dx ऑफ x ये कितना होगा, 1। dy dx वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, dy dx ऑफ x 1। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, आप रूट एक्स को क्या लिख लोगे, इसको लिख लोगे x का पावर हाफ, और ये x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा इतना, और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा x का पावर माइनस हाफ, और इसको लिख सकते हो आप 1/2 इंटू 1/√x। x ये यहां पे क्या हो जाएगा, x रूट एक्स है भाई, तो इसको आप कर लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा n इंटू एक्स का पावर n-1, सो दिस विल बी 3/2 इंटू एक्स का पावर हाफ, सो दिस विल बी 3/2√x। सिमिलरली 1/x रूट एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर -3/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स का पावर n-1। यही हो गया आंसर। ठीक है, आप आई होप कि आपने सही किया होगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, तो ये वीडियो पॉज करो और आप ये खुद से कर लो, बिकॉज फॉर्मूला ऐसे याद नहीं होगा, मतलब करते करते ही आएगा, एप्लीकेशन उसका जो है वो करते करते ही आएगा। जिनको ये सब इजी लग रहा है वो स्किप करके सीधा चेन रूल पे चले जाए। और ये तो प्रैक्टिस है भाई, कर लो। तो x का पावर यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग, x का पावर -1, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x अगर आप करोगे तो आप क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, तो 1/x को लिख दोगे x का पावर -1, यहां से हो जाएगा n इंटू एक्स का पावर n-1, सो दिस इज -1 इंटू एक्स का पावर -2, -1/x²। सेकंड जो है वो क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x², तो यहां पे आप लिख दोगे x का पावर -2, तो यहां से हो जाएगा ये n इंटू एक्स का पावर n-1, ये हो गया। तीसरा क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स। अब अभी अभी आपने देखा कि कांस्टेंट जो होता है उसको फ्री पास मिला होता है, वो डिफरेंशिएशन के अंदर बाहर जा सकता है, तो 5 हो जाएगा डिफरेंशिएशन के बाहर चला जाएगा, अंदर में बस रह जाएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो गई, कॉस एक्स। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट जो है ये क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 5x। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 5x। अच्छा सर 5 तो कांस्टेंट ही है, तो क्या ये डिफरेंशिएशन के बाहर जा सकता है, बेटा 5 तो जा सकता है डिफरेंशिएशन के बाहर, साइन के बाहर थोड़ी ना जा सकता, ये तो साइन के अंदर है ना, तो ये जो है वो डायरेक्टली इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, 5 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स नहीं लिख सकते हैं इसको, ये गलत है। ठीक है, 5 डिफरेंशिएशन के बाहर जा सकता है, साइन के बाहर थोड़ा ही जा सकता है, तो ये कैसे होगा सर, ये हम लोग देखेंगे चेन रूल में, इसके जस्ट बाद चेन रूल है, चेन रूल में ये समझेंगे, फिलहाल के लिए इसको रहने देते हैं। तो 5 में क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 इंटू ई टू द पावर एक्स। अब फिर से 3 तो कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन के बाहर तो जा ही सकता है, तो क्या हो जाएगा ये, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 इंटू ई टू द पावर एक्स है,
3 चला गया डिफरेंशिएशन के बाहर, अंदर में रह गया e टू द पावर x। और सर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो सबसे आसान होता है सर। तो ये हो गया आंसर। और इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था भैया, ये मैं यहाँ पे देखो ये e टू द पावर 3x है, तो अगेन ये हम लोग डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, ये चेन रूल से ही होगा। तो ये चेन रूल से ही होगा, यहाँ पे हम लोग चेन रूल में देखेंगे इसको। ठीक है, ये देखेंगे चेन रूल में, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 टू द पावर एक्स। अभी देखो 8 टू द पावर एक्स का ऊपर में फॉर्मूला लिखा था कुछ आपने, देखो देखो उसी के लिए है ये, उसी के एप्लीकेशन के लिए है। 5 टू द पावर एक्स, देखो 8 टू द पावर एक्स का क्या फॉर्मूला लिखा था आपने, ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला क्या लिखे थे भाई, ये देखो, ये जो मैंने बताया था कि याद रखना थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, तो ये वाली चीज है, ये वाली चीज है। आप अभी सामने देख के लगा लो इसको, तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। अरे यार ये क्या आ गया भाई, ये पूरा ही कॉपी हो गया इतना। अच्छा अभी इसको ठिकाना लगाता हूँ। ये देखो, तो यहां पे आ जाओ आप, देखो क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 टू द पावर एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 टू द पावर एक्स, तो ए टू द पावर एक्स डायरेक्ट फॉर्मूला में ही रखना है, ए के जगह पे 5 है, तो क्या हो जाएगा ये 5 टू द पावर एक्स इंटू एल एन ऑफ, मतलब आप ऐसे ही लिख लो लॉग ऑफ 5 टू द बेस ई, और इसी को क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसी को पढ़ते हैं एल एन, तो एल एन ऑफ 5 हो गया, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पे डायरेक्टली बेस्ड था। नेक्स्ट वाला जो है ये भी फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे डायरेक्टली बेस्ड है, तो डी वाई डी एक्स ऑफ, तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है ये, log x टू द बेस 5, log x टू द बेस 5, तो log x टू द बेस a का देखिए क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू लॉग 5 टू द बेस e, सो दिस इज 1 बाई एक्स इंटू ln ऑफ 5, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर जो डायरेक्टली फॉर्मूला पे है बेस्ट, तो आपको इसको याद रखना है। और आपका जो है, अच्छा ये सब आपका देखो, ये सब तो कर ही लिया हम लोगों ने। और अब देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है जैसे आपका डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी। यू जो है वो कोई एक फंक्शन है एक्स का, वी भी कोई फंक्शन है एक्स का। ठीक है, जैसे मान लो यू जो है वो एक्स स्क्वायर हो सकता है, वी जो है वो साइन एक्स हो सकता है, एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो अगर बीच में प्लस साइन होगा और ये पूरे को डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यू को अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और वी को अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली अगर माइनस साइन रहेगा तो यू को अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे, माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे बीच में, और वी को अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो बहुत आसान है, और अभी आपको डिफरेंशिएशन आ भी गया है, तो इसमें तो कुछ नहीं है, बीच में सिर्फ प्लस माइनस लगाना है। तो आप इन क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और नीचे में फिर आंसर है, आप मैच करा लीजिएगा। कर लिए? अब देखो, तो ये हम लोग ये देखते हैं, आपका है फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला है डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, 7x को भी अलग करेंगे, और 3 को भी अलग करेंगे। अब 5 जो है सर वो तो कांस्टेंट है, वो तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, उसके पास तो फ्री पास है अवेलेबल।
7 भी डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो सर हमने पढ़ा था 0 होता है। अब यहां से क्या हो गया, 5 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स का पावर इतना, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो अभी देखा हम लोगों ने 1 ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा 10x माइनस 7। ये हो गया आंसर। और आपको आ जाएगा तो फिर आप डायरेक्टली देख के डायरेक्टली लिख सकते हो, इतना मतलब ऐसे लिखने का जरूरत है नहीं। और लेकिन स्टार्टिंग में बहुत गलती होता है, मुझे याद है कि 10th के बाद हमने भी डिफरेंशिएशन पढ़ना स्टार्ट किया था, तो बहुत उसमें जो है वो आ, ऐसे पता ही नहीं होता था कि ऐसा नोटेशन स्टैंडर्ड इसी वे में लिखना होता है, तो कभी कुछ और ही लिख देता था। और धीरे धीरे फिर वो पता चला कि भाई ये सब गलतियां नहीं करनी होती हैं, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म है तो वैसे ही लिखना होता है। तो कितने लोग जो है वो इस प्रॉब्लम से आ, अभी सफर कर रहे हो, ये आप कमेंट में लिख देना, तो हमें इंटरेक्ट करोगे तो हमें पता चलेगा कि लाइक आपका रिक्वायरमेंट क्या है, तो इंटरेक्ट आप करते रहिएगा। अब इसको जो है आप वैसे ही अलग अलग तोड़ लो। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 6 इंटू ई टू द पावर एक्स, और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 8 ln x। और आपका जो जर्नी है उसमें आप अपने कमेंट में अपने बारे में बताते रहिएगा, आप कौन से स्टेट से हो, आपका क्या अभी प्रिपरेशन का क्या लेवल है, आप जैसे स्टार्ट किए हो या फिर आप बेसिकली इंटरेक्ट करते रहोगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिर से वैसे ही करेंगे, कांस्टेंट टर्म जो है ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ गया, तो 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। वैसे ही यहां पे कांस्टेंट ये बाहर आ गया, तो आप इंटरेक्शन करोगे तो जो है हमें आपके बारे में और पता चलेगा, और हम उसी तरीके से आगे प्लान करेंगे। सो ये हो गया 5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही हो गया 8 ln x का 1 बाई एक्स। ये आंसर हो गया। अब देखो मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला देख लेते हैं, थोड़ा सा है ये याद रखना मुश्किल स्टार्टिंग में। u इंटू वी का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या करते हैं, लाइक u जो है वो एक x का फंक्शन है, v एक x का फंक्शन है, तो पहले हम लोग v को एज इट इज रख देंगे, इंटू u को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद u को एज इट इज रख देंगे, और फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो दीज आर सम एग्जांपल्स, और आप ये एग्जांपल जो है वो वीडियो फॉर्मूला सामने है और आपको डिफरेंशिएशन अभी आ ही गया है, तो आप इसको ट्राई करो भाई, खुद से ही ट्राई करने से कुछ होगा यार, अदरवाइज सिर्फ वीडियो देख के कुछ नहीं होता है भैया, ठीक है। देखोगे बहुत अच्छा लगेगा, भूल जाओगे, तो ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, नीचे आंसर है मैच करा लेना, कोई गलती होगा आप देख लेना कहां पे गलती हुई है, सो डेट कि आगे से वो गलती नहीं हो। अब जैसे ये देखो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर को हमने यू मान लिया, साइन एक्स को वी मान लिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले वाले को यू मानना है, किसी को भी मान सकते हो, उसमें क्या है। तो पहले क्या करेंगे, v को, ये फॉर्मूला सामने रखा है तो v को एज इट इज लिख लेंगे, और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को, उसके बाद एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख लेंगे, और अब बारी आई है किसकी, साइन एक्स के डिफरेंशिएशन की। तो ये हो गया साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। इसके बाद है आपका नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ये वाला था। तो देखो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5x स्क्वायर पूरे को ही u मान लिया, तो वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज ये 5 जो है वो तो कांस्टेंट है और मल्टीप्लीकेशन में है, तो सिंपली ये 5 जो है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया, तो बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का तो डिफरेंशिएशन अभी अभी हम लोगों ने लिखा ही है आंसर, तो ये आंसर एज इट इज हम उठा के रख देंगे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन में। तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट
ये था e टू द पावर x इंटू एल एन एक्स का। तो एक को u मान लिया, एक को v मान लिया, पहले v कर दिया और पहले बारी आई u को डिफरेंशिएट करने की। उसके बाद फिर u को एज इट इज लिख दिया इंटू फिर अगली बारी है v को डिफरेंशिएट करने की। तो एल एन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x और e टू द पावर x इंटू एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। नेक्स्ट है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो एक को u मान लिया, एक को v मान लिया, पहले v को एज इट इज रख दिया, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर लिया, फिर साइन एक्स को एज इट इज रख लिया और कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कर लिया। तो ये हो गया आपका आंसर। और आपका इसके बाद देखो, तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू साइन टू एक्स, बिकॉज साइन टू एक्स होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये 2 कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हो हाफ साइन टू एक्स। अब यहाँ पे हाफ जो है वो है कांस्टेंट और वो आ जाएगा डिफरेंशिएशन के बाहर, अंदर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टू एक्स। बट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टू एक्स तो हम लोग ये तो पढ़े ही नहीं है, ये तो जस्ट इसके बाद पढ़ने वाले हैं चेन रूल में। तो वहां पे देखते हैं क्या होता है ये। नेक्स्ट, ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए, और आई होप कि आपका ये सब आंसर सही आया होगा। साइन एक्स को एज इट इज रख लो, फिर e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करो, उसके बाद e टू द पावर x को एज इट इज रख लो, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो। सो दिस इज द आंसर। अब अगला फॉर्मूला जो है वो है डिवीजन का। तो अगला फॉर्मूला है डिवीजन का। अब ये u बाई वी है और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद रखना है आपको। तो पहले हम लोग v को एज इट इज रख लेते हैं, फिर u को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस u को एज इट इज रख लेते हैं, फिर v को डिफरेंशिएट करते हैं और डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल से देख लो, जैसे साइन एक्स बाई टू द पावर एक्स। तो साइन एक्स को u मान लिया, e टू द पावर x को v मान लिया, तो v को एज इट इज रख दिया, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर लिया, माइनस साइन एक्स को एज इट इज रख लिया, फिर e टू द पावर x को डिफरेंशिएट कर लिया और नीचे में v का स्क्वायर। तो v का वैल्यू था e टू द पावर x, ये हो गया e टू द पावर x का स्क्वायर। तो ये हो गया e टू द पावर x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x माइनस साइन एक्स इंटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। ये हो गया आंसर। और यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, अभी के अभी ट्राई करो, बिना ट्राई किए कुछ नहीं होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सो दीज आर सम एग्जांपल्स। इनको वीडियो पॉज करो, ट्राई करो और देखो सही होता है कि नहीं। अब ये रहा आपका पहला, ऊपर वाले को u मान लिया, नीचे वाले को v मान लिया, ठीक है। सो v इंटू यू को डिफरेंशिएट कर लिया, माइनस u को एज इट इज रखा, v को डिफरेंशिएट कर लिया, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। यहाँ पे x प्लस 1 हो गया, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे दो टर्म है तो पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 2x आएगा, माइनस फिर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे, 4 एक कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। और यहाँ पे वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 जब करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन जो है वो आपका आएगा कितना, 1। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है और ये जो 1 है वो तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। तो ये आपका आ गया होगा आंसर, ठीक है। तो कितने लोगों का सारा सही आंसर आ गया है वो आप कमेंट में लिख देना। नेक्स्ट जो है ये आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स बाई साइन एक्स। ऊपर वाले को u मान लो, नीचे वाले को v मान लो, v इंटू यू को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस u इंटू फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये तो आसान है, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और ये आपका आंसर हो गया। ये है फोर्थ वाला। ये सारे एग्जांपल्स मैंने इसीलिए लिए हैं कि आपके प्रैक्टिस हो जाए बढ़िया से, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, आप मैथ्स का बुक खोलते हो तो वहां पे फिर ज्यादा डिफिकल्ट वो मैथ्स के हिसाब से रहता है, तो फिर वो नहीं बनने लगता है आपको इनिशियली, तो फिर आपका वो इंटरेस्ट लूज हो जाता है। और फिजिक्स में हमें इतना का ही जरूरत है। ओके, सो यहाँ पे भी वैसे ही करो, ऊपर वाले को u मान लिया, नीचे वाले को v मान लिया,
तो ये कर दिया हमने। यहाँ पे देखो dy dx ऑफ 3x प्लस 1 है, दो टर्म्स हैं तो 3x को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और 1 को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। सो दिस इज द आंसर।